हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने जा रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1 को। आज से फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्लास 7 का इंग्लिश का बुक शुरू कर दिए हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हिंदी का और संस्कृत का और साइंस का फ्रेंड्स बुक शुरू किए हुए हैं। और फ्रेंड्स मैथ का बुक तो पहले ही खत्म कर दिए हैं। आज सिर्फ इंग्लिश का बुक यानी कि सिर्फ बचा हुआ था, तो इंग्लिश का बुक खत्म कराते ही यानी कि आप बोल सकते हैं कि क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको पढ़ा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला चैप्टर होने वाला है सिंपैथी। तो फ्रेंड्स हमें यही कहना है कि आप हमारे साथ जब शुरू से जुड़ते हैं ना, जैसे कि आज पहला वीडियो देख रहे हैं, तो शुरू से लेकर के अंत तक के देखिएगा, क्योंकि जब हम क्लास 1 यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, ठीक ना, तो जितने भी क्लासेस लग जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैप्टर 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर दिए गए पूरा बुक हम खत्म करा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, और फ्रेंड्स एक बात बताइएगा, क्या हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराते हुए चलें, कि यानी कि इसका जैसे कि अंग्रेजी में दिया गया है तो इसको हिंदी भी कर बताना है। तो अगर आप सभी लोग ये सभी बातें लास्ट में जरूर से बताइएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, ठीक ना। यहाँ पर बोला गया ना कि द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर छात्र से बोले हैं, यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट दिए गए हैं वो सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। ए थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। एक प्यासा बूढ़ा आदमी रोड के साइड बैठा हुआ था। ही सेज बाटर वाटर वाटर, और वह पानी पानी कह रहा था। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि दोस्त हैं। आगे बोला गया है दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राइज। वे लोग बूढ़े आदमी की चिल्लाहट सुने। सूरज इग्नोर्स, और सूरज है जो इसे इग्नोर कर दिया। इट बट रवि स्टॉप नियर द ओल्ड मैन। लेकिन जो रवि था वो बूढ़े आदमी के पास गया। ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल, और वह अपना जो वाटर बोतल यानी कि पानी वाला बोतल था वो उसको दिया। आगे बोला गया है ही गिव्स द बोतल टू द थर्स्टी मैन, और वह प्यासे आदमी को पानी वाला बोतल दिया है। द मैन टेक्स द बोतल, और आदमी ने पानी का बोतल लिया। एंड ड्रिंक्स वाटर, और पानी पिया। ही थैंक्स रवि, और उसने रवि को धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश करा दिए हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स इंग्लिश दिया गया था, बल्कि इसका हिंदी करा दिए हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा फ्रेंड्स और यहाँ पर दिए गए हैं, ये उसी का बस अगले पेज में है, ठीक है। आई ले इन सेरो डीप डिस्ट्रेस्ड, इस प्रकार से आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और फ्रेंड्स आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप सभी लोग बोलिएगा कि इसका हिंदी भी साथ में कराते हुए चलिए, तो फ्रेंड्स जरूर से हम कराएंगे। अगर आप कहिएगा कि नहीं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है, तो जो कहिएगा वही सही है, क्वेश्चन आंसर ही कराएंगे, ठीक है। चलिए, और ये फ्रेंड्स जो ये वाला पोएम है ना, वो ये पर कौन लिखी है तो देखेंगे, तो चार्ल्स मैकॉय यहाँ पर दिया गया है। और अगर आपको किसी भी यहाँ पर जैसे कि अंग्रेजी दिया गया, ठीक ना, आपको पता नहीं है कि उसका हिंदी क्या होगा, तो नीचे यहाँ पर अंग्रेजी का हिंदी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर है ना सौरो, और सौरो का मतलब होता है कष्ट, ग्रीफ मतलब भी होता है कष्ट ही, ठीक है। यहाँ पर है स्पेक, पास्ट ऑफ स्पीक, इसको भी बोला जाता है बोला, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लिंक दिए हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जरूर से आप याद कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर भी देखेंगे लिंक दिया हुआ है ना। चलिए डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं। B1 थिंक एंड टेल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए वर्ड फ्रेज में बोला गया है। पहला नंबर में हु इज आई इन द पोएम, दूसरा है हु वाज इन सोरो, तीसरा है व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट, चौथा है हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सोरो, पांचवा है विच इज ग्रेटर गोल्ड और सिंपैथी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर B11 में जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी का आंसर फ्रेंड्स हम कॉपी पर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चैप्टर 1 सिंपैथी का यहाँ पर प्रश्न आंसर लिख लिए। पहला नंबर में बोला गया था ना हु इज आई इन द पोएम, तो कहने का मतलब फ्रेंड्स की कविता में आई यानी कि मैं कौन है, तो लिखेंगे कि पोएट इज आई इन द पोएम, ठीक है। दूसरा नंबर में है हु वाज इन सोरो, तो लिखेंगे द पोएट वाज इन सोरो, ठीक है। पोएट मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर कवि और कवित्री, ठीक है। ये फ्रेंड्स कवि होता है क्योंकि पोएटिस्ट मतलब होता है कवित्री, याद रखिएगा। तीसरा है व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट, तो आंसर लिखेंगे गोल्ड। अगला है चौथे नंबर में हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सोरो, तो आंसर में लिखेंगे ना ए पुअर मैन बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सोरो, तो हो गया चौथा का आंसर। 5 नंबर में बोला गया है विच इज ग्रेटर गोल्ड और सिंपैथी, तो 5 नंबर के आंसर में लिखेंगे सिंपैथी इज ग्रेटर, ठीक है। मतलब कि ग्रेटर यहाँ पर क्या है गोल्ड यानी सोना, की सिंपैथी यानी सहानुभूति, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिंपैथी। तो पहला नंबर यानी कि फ्रेंड्स B11 का सभी का प्रश्न आंसर करा दिए हैं, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अब दूसरे नंबर पर, ठीक है। B11 हल हो गया है, चलते हैं B2 पर। इसमें देखेंगे
बोला गया है ना, राइट टी और ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। कहने का मतलब है ना कि टी से ट्रू को दर्शाया गया है, आई एफ से फॉल्स को। ट्रू मतलब सत्य, फॉल्स मतलब असत्य। ठीक है, पहला नंबर बोला गया है द प्राउड मैन वाच्ड द पोएट डे एंड नाइट। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर प्राउड कहने का मतलब है ना, और वाच्ड यहाँ पर हो गया है, पोएट हो गया है कवि। ठीक है, तो दी प्राउड मैन बोल सकते हैं कि घमंडी आदमी। ठीक है, तो पोएट मतलब कवि यहाँ पर कवि ने एक दिन और रात यहाँ पर घमंडी आदमी को देखे, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, यानी कि गलत है। द प्राउड मैन्स लुक वर कोल्ड, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा ट्रू, यानी कि सही है। द प्राउड मैन्स यानी कि जो घमंडी आदमी था उसको कोल्ड यानी कि ठंडी में देखे थे। ठीक है, द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन, यानी कि जो यहाँ पर कवि थे वो जो कवि थे यहाँ पर क्या घमंडी आदमी को पैसे रिटर्न नहीं किए थे, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा फॉल्स यानी असत्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स अगला चौथा नंबर, बोला गया है द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट, तो फ्रेंड्स ये फॉल्स हो जाएगा। पांचवा है द पोएट वाज अनेबल टू पे बैक द पुअर मैन्स डीड्स, तो फ्रेंड्स ये ट्रू हो जाएगा। छठा है सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक, तो फ्रेंड्स ये भी ट्रू हो जाएगा यानी सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो देखेंगे यहाँ पर बोला गया है ना B22 में आंसर ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन स्टेटमेंट्स, यानी एक स्टेटमेंट में यहाँ पर आपको आंसर देना है। प्रश्न है ना यहाँ पर हु डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड टू द स्पीकर। दूसरा है व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोएट टू ईट। यहाँ पर तीसरा है व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट व्हेन ही द पोएट ले इन वांट एंड ग्रीफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन तीनों का आंसर हम अपने कॉपी पर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं B22 का पहला का आंसर, दूसरा का, तीसरा का आंसर आपके सामने है। पहला बोला गया था ना कि हु डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड द स्पीकर, तो आंसर लिखेंगे द प्राउड मैन डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड टू द पोएट, ये हो जाएगा पहला का आंसर। दूसरा है व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोएट टू ईट, तो आंसर लिखेंगे द पुअर मैन गेव ब्रेड टू द पोएट टू ईट। तीसरा है व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट व्हेन ही ले इन वांट एंड ग्रीफ, तो आंसर लिखेंगे द पुअर मैन वाच्ड नाइट एंड डे एंड गेव ब्रेड टू ईट। क्लियर है, ये B22 का भी आंसर हो गया है। अगर आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स इतना सारा आंसर है तो कैसे याद होगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहिएगा तो जो फेयर कॉपी है ना, हम इसका आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको यहाँ पर फेयर बनाना है तो सबसे अच्छा वीडियो को पॉज करके हमारे साथ बनाते हुए चलिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। ये रहा फ्रेंड्स अगला यहाँ पर B23 बोला गया है ना आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। पहला है हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप सोरो, डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इन नीड। दूसरा है सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड एक्सप्लेन। तीसरा है हैव यू एवर शोन सिंपैथी टू एनीवन, इफ यस गिव डिटेल्स। तो चलिए जानते हैं इन तीनों का आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर B23 का पहला नंबर का आंसर। पहले बोला गया था ना कि हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप सोरो, डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इन नीड। तो यहाँ पर क्या हेल्पिंग है, तो आंसर में लिखेंगे ना द प्राउड मैन गेव हिम गोल्ड बट ही डिड नॉट इवन से ए काइंड वर्ड, नो आई डोंट लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इन नीड, पहला का आंसर। दूसरा बोला गया था सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर में आप लिखिएगा ना कि सिंपैथी कैन नेवर बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, गोल्ड इज प्रीसियस बट इट इज लेस प्रीसियस देन सिंपैथी, सिंपैथी इज ए हेवेंस गिफ्ट, गोल्ड कैन बी परचेस्ड, इट कैन बी, यहाँ पर क्या है सोल्ड, इट कैन बी सोल्ड, इट कैन बी पेड बैक, बट हेवेनली सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक, इट इज ग्रेटर देन गोल्ड। क्या फ्रेंड्स हम आपको समझा पाए हैं, उम्मीद है। कहने का मतलब है ना कि जो सिंपैथी यानी सहानुभूति है उसको हम गोल्ड के साथ कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो सोना है कीमती है लेकिन इतनी कीमती नहीं है कि जितनी की सहानुभूति है। जो सिंपैथी है उसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर दूसरों को कुछ भी जैसे कि दुख है तो उसके घड़ी में हम साथ दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, लेकिन सोना है वो कभी भी यहाँ पर हम परचेज करके यानी कि किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, उसको कभी भी हम बेच सकते हैं। अगर वो कभी भूल भी जाता है तो उसको वापस से हम पेड बैक यानी कि उसको खरीद सकते हैं, बट यहाँ पर जो सिंपैथी है उसको कभी हम खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा जो सिंपैथी है वो हमारा गोल्ड से बड़ा है। क्लियर, दूसरा का। चलते हैं तीसरे पर। तो फ्रेंड्स ये रहा तीसरा का आंसर। तीसरा में बोला गया था ना कि हैव यू एवर शोन सिंपैथी टू एनीवन, इट यस गिव डिटेल्स। तो लिखेंगे ना व्हेनेवर आई सी एनीवन इन सोरो आई फील पिटी,
वंस ए फ्रेंड ऑफ माइन वाज क्राइंग एलोन, ही वाज अनेबल टू पे हिज स्कूल फीस, आई आस्क्ड him to take the money of mine, which I had saved as my pocket money. When he paid his fees from my money, I really felt very happy. इसका कहने का तात्पर्य है ना कि अगर कहीं भी हमने जैसे कि यहाँ पर एक मित्र को दुखी देखे हैं और उसको पर बहुत दया आया, और जब हमने अपने दोस्त से पूछा कि क्यों तुम अकेले में ऐसे करके रो रहे हो, तो उसने हमें बताया कि अपने स्कूल का फी भरने में असमर्थ है, तो मैंने उसे अपना पैसा जो था स्कूल फी उसको दे दिए भरने के लिए, और आई सेव्ड यानी कि मैंने जो भी यहाँ पर अपने पॉकेट मनी से जमा किए थे वो उससे अपना फीस भी भरनी है, तो हमें वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा नंबर का आंसर हो चुका है। तो देखेंगे बुक आपके सामने है, तीसरा का आंसर हो गया है। सी में बोला गया है ना, बर्ड स्टडी मैच द बर्ड्स कॉलम ए टू कॉलम बी। तो चलते हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से कॉलम है, कॉलम बी है, यहाँ पर है ना डिस्ट्रेस्ड, तो इसको मिला देंगे आप यहाँ पर सफरिंग सर्व पेन से, फिर चैरिटी इसको मिलाएंगे यहाँ पर काइंडनेस से, फिर ब्लेस्ड इसको मिला देंगे थैंक्ड से, बाच्ड को मिला देंगे केयर फॉर से, पे बैक को मिला देंगे रिटर्न से, यहाँ पर हेवनली सिंपैथी को मिला देंगे सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स से। अब देख लीजिए इसका कहने का मतलब है फ्रेंड्स ये सभी ना एक दूसरे का सिनोनिम से, जिससे बाच मतलब होता है देखभाल करना, उसी प्रकार से केयर फॉर मतलब भी वही होता है, पे बैक मतलब होता है चुकाना, रिटर्न मतलब भी वही होता है वापस लौटाना, ठीक ना। उसी प्रकार से ब्लेस्ड मतलब होता है आशीर्वाद देना या फिर धन्यवाद देना बोल सकते हैं आप, तो थैंक्ड मतलब भी वही चीज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा नंबर में देखेंगे ना, बोला गया है लुक एट द रेमिंग बर्ड्स गिविंग बिलो, यानी गोल्ड का कोल्ड हियर्ड का बर्ड, तो नाउ थिंक ऑफ बर्ड्स दैट रिमी, यहाँ पर बोला गया है बीट द बर्ड्स गिव बिलो। तो इसको यहाँ पर किस प्रकार से बुलाएंगे, तो देखेंगे जैसे बे है ना, तो यहाँ पर ए बाई है बे, तो बे को हम क्या लिख सकते हैं रे, एयर को क्या लिख सकते हैं केयर, बेड को लिख सकते हैं नेट, ग्रे को लिख सकते हैं प्रे, लुक को बुक, मैन को पेन, यहाँ पर पेन को मैन, स्लो का फ्लो, रन का रन, ये फ्रेंड्स सन का रन। तो आपको पता चल गया है कि हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ भी करना नहीं था, जो जो मेन चीज़ है उसको हम आपको बताते हैं, ठीक नहीं तो बहुत ही आसान थे, तो खुद से भी भर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने भर दिए थे। बोला गया है लेट्स टॉक, टॉक इन, यहाँ पर बोला गया है पेयर्स अबाउट द वैल्यू ऑफ सिंपैथी। चलिए फ्रेंड्स आगे आ चुके हैं में, उसमें सिंपैथी के बारे में आपको कुछ लिखना था, ठीक है, हमने आपको बता ही दिया है। आगे यहाँ पर देखेंगे ना, तो बोला गया है कंपोजिशन, यानी कि राइट 4 से 5 सेंटेंस ऑन सिंपैथी इन ए यहाँ पर वर्च्यू, तो इसको कैसे लिखना है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ई नंबर के आंसर में लिख लेंगे, और उसके बाद में ना यहाँ पर हम एफ नंबर भी लिखें, ठीक है। तो लिखेंगे फीलिंग पिटी फॉर अदर्स इज सिंपैथी, इट इज हेवनली फीलिंग द हार्ट दैट पास्ड, सिंपैथी इज प्रेस्ड बाय ऑल एंड लव्ड बाय गॉड, सिंपैथी इज ए ब्यूटीफुल फीलिंग ऑन द अर्थ, सिंपैथी इज मस्ट प्रीकियस, ठीक है। अब उसके बाद में ना यहाँ पर बोला गया है आगे ट्रांसलेशन, बोला गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, जैसे कि सबसे पहला नंबर में आप अपने सामने पहले बुक रखिएगा, ठीक ना। तो पहला नंबर में यहाँ पर बोला गया है हाउ शैल आई पे हिम बैक, तो उसका यहाँ पर हिंदी बनाएंगे ना, ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे ना कि कैसे चुका पाऊंगा उसे वापस, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसे वापस कैसे चुका पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला है फॉर ऑल ही डिड टू मी, यानी कि जो सब किया उसने मेरे लिए। अगला है ओह गॉड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार, ओह स्वर्ण कीमती है पर उससे भी कहीं कीमती है, वह फिर उसके नीचे भी दिया गया था इज हेवनली सिंपैथी, उससे भी कहीं कीमती है स्वर्गिक सहानुभूति, ठीक है। ओह स्वर्ण कीमती है पर उससे भी कहीं कीमती है स्वर्गिक सहानुभूति, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स इसके नीचे यहाँ पर आप कोई भी प्रश्न नहीं देगा, एक्टिविटी है ग्रुप वर्क करने के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर लेसन 1 का पूरा यहाँ पर हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। और फ्रेंड्स आज तो हमारा यहाँ पर पहला लेसन था, हमारे साथ जरूर से जुड़े हुए रहिएगा, कल दूसरा तीसरा चौथा इसी प्रकार से पूरा बुक खत्म करा देंगे, ठीक ना। और फ्रेंड्स आज हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर कहीं पर कोई डाउट है, सभी बातें जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।